जय जिनेन्द्र, नमस्कार। प्रणाम, जय जिनेन्द्र भाग्यशाली जी, हर रोज एक नए नए विषय के साथ हम आपके बीच में पधारते हैं और जैन धर्म की अद्भुत बातों को लेकर हमने जो सीखा है, हमने जो गुरुदेव से प्राप्त किया है, ऐसा जो ज्ञान है हमारे अंदर, उसके साथ में हर रोज नए नए विद्वानों के साथ में नई नई ज्ञान की बातों के साथ में हम आपके बीच में आते हैं। और 2 दिन से लगातार है हमारा पूरा लाइव सेशन, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज हमारे बीच में पंडित वर्य विद्वान ऐसे विरल भाई विधिकारक पधारे हैं। तो हमारे अरहम सुंदरम मासिक पेज में विरल भाई, आपका खूब खूब स्वागत, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आप जी विरल भाई, आप सभी का भी खूब खूब स्वागत है। जय जिनेन्द्र। जी विरल भाई, गुरुदेव की कुछ असीम कृपा आप पे रही होगी, तो आपको इस अरहम सुंदरम मासिक के पेज पर आने का सौभाग्य मिला और मुझे भी गुरुदेव की परम आशीर्वाद, परम कृपा रही है, तो मुझे इस सुंदर लाइव सेशन में आने का मौका मिला है। तो आज का जो हमारा विषय है, विरल भाई आपका म्यूट कर दीजिए ऑडियो। जी, आज का जो हमारा विषय है वो है नमस्कार महामंत्र। के पूरे विश्व में जिनकी ख्याति और जो शाश्वत नमस्कार महामंत्र, जो हमारे जैन शासन में जिस मंत्र का जबरदस्त कोटि का प्रभाव हमने सुना है गुरुदेव से, हमने पढ़ा भी है, ऐसा नमस्कार महामंत्र। तो आज सबसे पहले हमारे इस अरहम सुंदरम मासिक पेज के जो प्रणेता है, श्रुत तीर्थ के जो प्रणेता है, ऐसे गुरुदेव श्री रविदेव सूरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करके आज का पूरा लाइव सेशन शुरू करेंगे। आज के लाइव सेशन की मुख्य बात यह है कि नमस्कार महामंत्र की आपने बहुत सारे दृष्टांत सुने होंगे, नमस्कार महामंत्र की बहुत सारी बातें भी सुने होगी। तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर पधार रहे अरहम सुंदरम मासिक के पेज पर, आप सभी का सादर जय जिनेन्द्र, आपका खूब खूब धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी और इस वीडियो को हर एक जैन तक पहुंचाने का कार्य आप कीजिए। प्लीज इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए। तो आज का नमस्कार महामंत्र का यहाँ पर शुरुआत करते उससे पहले कहते हैं कि समरो मंत्र भलो नवकार ये 14 पूर्व अनुसार, कि जिसको 14 पूर्व का सार कहा गया है, उस नमस्कार महामंत्र की यहाँ पर बातें होगी, यहाँ पर उसका श्रवण होगा। और आज स्पेशली मुझे विरल भाई ने एक बात कही है कि आज मैं नमस्कार महामंत्र का सुंदर मजाक का आप सभी को भजन भी सुनाएंगे, गीत भी आज आपको सुनने को मिलेगा। तो सभी लोग फटाफट से इस पूरे लाइव सेशन में आप जुड़ जाइए। नमस्कार महामंत्र की जब बात आती है, तब पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रभावशाली जो कोई मंत्र है तो नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र जो कहते हैं कि 14 पूर्व का सार है, जो 68 तीर्थ का सार है, ऐसा नमस्कार महामंत्र जिसकी पूरी कथा का कि नमस्कार महामंत्र क्या है, ये आज पूरा इस लाइव सेशन में यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न विरल भाई को करूंगा कि जिसके जवाब विरल भाई आज हमको देंगे। और उन्होंने जो नमस्कार महामंत्र की अनुभूति की है, उनके जीवन में भी नमस्कार महामंत्र का क्या चमत्कार हुआ है, वो आज हम पूरे इस लाइव सेशन में सुनेंगे और जानेंगे। और खास करके विरल भाई का सबसे पहले मैं आप सभी को परिचय दे दूं कि अपने जीवन के अंदर जिन्होंने 100 से भी ज्यादा अंजनसला का प्रतिष्ठा कराई है और पूरे राजस्थान के अंदर जबरदस्त कोटि की धर्म प्रभावना पूरे राजस्थान में कर रहे ऐसे सुश्रावक, ऐसे सुप्रसिद्ध विधिकारक हाँ जी विरल भाई, आपका हमारे अरहम सुंदरम मासिक पेज में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा। खूब खूब आपका हार्दिक स्वागत है विरल भाई की बात। धन्यवाद जी जी, विरल भाई की बात करें तो बहुत जबरदस्त कोटि के वो श्रावक है और जिन्होंने अपने जीवन में अनंत बहुत सारे गुरुदेव की जिन पे आशीर्वाद सदैव रहे हैं, ऐसे विरल भाई का हार्दिक स्वागत करते हुए। तो विरल भाई का यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर जबरदस्त कोटि की शासन प्रभावना कर रहे हैं, वो विरल भाई उनके द्वारा हम आज पूरा लाइव सेशन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले विरल भाई आपका म्यूट खोल दीजिए। हाँ जी जी विरल भाई, सबसे पहले तो मैं खूब खूब श्रुत तीर्थ प्रेरक
आचार्य भगवान का के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आज यहाँ पर नवकार महामंत्र के ऊपर कुछ समझाने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। तो गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और हितेश भाई, आप तो पिछले 3-4 दिन से बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं और सभी को धर्म मार्ग के अंदर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी भी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ हितेश भाई। जय जिनेंद्र। जी विरल भाई, खूब सुंदर। आपने गुरुदेव के चरणों में हम सदैव कोटि कोटि वंदन करते हुए कि गुरुदेव तो सदैव हमारे लिए हितैषी, हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं। और गुरुदेव ने भी इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से संसार के हरेक जीव के कान के अंदर के प्रभु के वचन क्या श्रवण हो, इसके फेसबुक के माध्यम से गुरुदेव ने जबरदस्त कोटि का ये माध्यम हमारे बीच में रखा है। गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य बस एक ही है कि फेसबुक के माध्यम से सभी संसार के सभी जीवों को धर्म श्रवण करने का ज्ञान, जी जैन शासन की अद्भुत बातों उनके कान में श्रवण हो। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, देरासर उपाश्रय सभी चीजें बंद है, प्रवचन भी बंद है। तो गुरुदेव ने खूब सुंदर माध्यम के रूप में इस फेसबुक लाइव का गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरा शुरू हुआ है और अद्भुत अद्भुत विद्वानों के साथ में हमारी ज्ञान चर्चा चलती है विरल भाई। तो आज खरेखर गुरुदेव की अनंत आशीर्वाद आप पे रहे होगे, तो आपको आने का अवसर मिला। इसी अवसर के में आगे बढ़ते हुए नमस्कार महामंत्र का आज का जो हमारा विषय है विरल भाई, उसके अंदर सबसे पहला प्रश्न आता है कि नमस्कार महामंत्र क्या है। नमस्कार, विश्व में बहुत सारे मंत्र है, लेकिन सबसे प्रभावशाली मंत्र नमस्कार महामंत्र क्यों कहा गया है, वो आप हमें जरूर बताएं। नमस्कार महामंत्र हितेश भाई और अन्य जो भी श्रोता हैं, अपने जीवन के अंदर अगर मैं कहूं कि 100% बच्चे जिनकी उम्र 2 साल की होती है, जिनकी उम्र 2 साल की होती है, जिनको अभी लिखने का भी ज्ञान नहीं है, अक्षर को पहचानने की भी शक्ति जिनमें नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा उस समय क्या सीख जाता है, नवकार महामंत्र। उनके माता पिता बच्चे को मौखिक रूप से नवकार महामंत्र का पाठ सिखाते हैं। तो बस यही इस बात को सिद्ध करता है कि जीवन के अंदर नवकार महामंत्र का क्या महत्व है। बोलिए जी जी विरल भाई, खूब सुंदर आपने बात की है। तो मैं आपके जीवन के नमस्कार महामंत्र की बात तो चलती रहेगी, लेकिन मैंने आपका जब पूरा अभ्यास किया, आपके जीवन का पूरा मैं अभ्यास जब कर रहा था, तब आपके पिताजी जो जबरदस्त कोटि के सुश्रावक तो थे ही, लेकिन विधिकारक भी थे। तो उनके जीवन में भी नमस्कार महामंत्र की ऐसी क्या अनुभूति हुई है, क्योंकि आपके पिताजी सदैव जिनका आशीर्वाद आपके सर पे रहा है, और हम जैसे विधिकारकों को भी जिन्होंने हमेशा प्रेरणादायक शब्दों के द्वारा, और मैंने बहुत सारे विधिकारक ऐसे भी देखे जिन्होंने आपके पिताजी ने तैयार किया है। तो आपके पिताजी का मंतव्य क्या रहता है हमेशा नमस्कार महामंत्र के लिए? नमस्कार महामंत्र के लिए वैसे मेरा जन्म भी पिंडवाड़ा नगरी में हुआ। आचार्य भगवान प्रेम सूरीश्वर जी महाराज साहब की भूमि है, और वहां पर पन्यास जी महाराज साहब, भद्रंकर विजय जी महाराज साहब, पन्यास भद्रंकर विजय महाराज साहब का असीम आशीर्वाद और उनकी असीम भक्ति करने का सौभाग्य मेरे पिताजी को प्राप्त हुआ, और उनके आशीर्वाद से नमस्कार महामंत्र की आराधना हमारे जीवन के अंदर शुरू हुई। और वैसे पिछले साल हमारे शिवगंज में आचार्य भगवान गुण रत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब के प्रशिष्य पन्यास चिरंतन विजय जी महाराज साहब, उनका चातुर्मास यहाँ पर था। और उस समय चातुर्मास में पर्वादिराज पर्युषण पर्व के पश्चात हर घर के अंदर नवकार महामंत्र का कलश लेकर गए थे, जिसके अंदर प्रतिदिन कभी 1000 माला नवकार की पक्की माला, 1200 माला, इस प्रकार पूरे शिवगंज के अंदर ठेठ चौमासा की पूर्णाहुति तक ये कलश चला। और इस प्रकार, और उस समय भी लगभग पूरे हमारे शिवगंज में और मेरे साथ में प्रत्येक घर के अंदर ऐसा संकल्प लिया गया कि अपने जीवन के अंदर कम से कम
नमस्कार महामंत्र की एक एक माला का अवश्य जाप करें। और आज उसी का प्रभाव है कि हमारे शिवगंज के अंदर हर घर के अंदर एक एक माला का जाप निरंतर निरंतर प्रतिदिन चालू रहता है। जी विरल भाई, मतलब आपका कहने का मतलब शिवगंज के हर एक घर में आज भी नमस्कार महामंत्र की हर एक दिन में एक माला तो अवश्य गिनी जाती है। अवश्य अवश्य गिनी जाती है। यस, बहुत जबरदस्त कोटि का आपने धर्म प्रभावना, शासन प्रभावना आप कर रहे हैं, इसके लिए जबरदस्त कोटि की आपको खूब खूब अनुमोदना। इस नमस्कार महामंत्र के पहलू में आगे बढ़ते हुए एक सुंदर मजा का प्रश्न यहाँ पर ऐसा भी आया है कि नमस्कार महामंत्र की रचना किसने की और वो कितना प्राचीन है, उसका महिमा आप जरूर हमें समझाएं। नमस्कार महामंत्र की रचना, ये मंत्र तो शाश्वत है और शाश्वत मंत्र की रचना होती नहीं है, ये तो कंटिन्यू रहता है। और ये नमस्कार महामंत्र अपने को तो तीर्थंकर परमात्मा गणधर भगवंतों को देते हैं और गणधर भगवंतों के थ्रू अपने को प्राप्त होता है। पूर्व परंपरा के अंदर तो ये मौखिक रूप से ही नमस्कार महामंत्र सबको मिला था, लेकिन अब अपने को लिपिबद्ध भी ये मिला है। इसके अंदर भी पूर्वाचार्यों का बहुत महत्वपूर्ण अपने को योगदान है। जी विरल भाई, खूब सुंदर मजाक की आपने बात की नमस्कार महामंत्र की। उसके अंदर दूसरे सवाल में यहाँ पर एक ऐसा आता है कि नमस्कार महामंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है। नमस्कार मंत्र के तो बहुत अलग अलग स्वरूप, अलग अलग महिमा है, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप क्या है वो हमें जरूर महिमा बताए उसकी। नमस्कार महामंत्र के बारे में कई बार अजैन मित्र भी मिलते हैं, अजैन मित्र भी, तो अजैन मित्र भी ऐसा बोलते हैं कि आपका तो नमस्कार महामंत्र है, नमस्कार महामंत्र है। तो वो नमस्कार महामंत्र हम सभी अगर अपने कंठ से, तो कंठ के अंदर तो हमने बसा लिया है, नमस्कार महामंत्र को कंठ में बसा लिया है और कंठ में बसाकर हम निरंतर इसको बोलते हैं। लेकिन कंठ में बसाने की जगह अगर हम अपने हृदय में बसा ले, अपने हृदय में बसा ले, उसके मर्म को समझ ले, तो निश्चित रूप से ये महामंत्र हमारा कल्याण करने वाला है, ठेठ मोक्ष को देने वाला है। ऐसा ये महामंत्र इसका वास्तविक स्वरूप है। जी विरल भाई, खूब सुंदर मजानी आपने बात की कि नमस्कार महामंत्र सिर्फ हमारे गले में नहीं लेकिन हमारे हृदय में बसना चाहिए। तो उसी पहलू में मुझे एक बात याद आती है कि जो कल था उसे भूल कर देखो, जो कल था उसे भूल कर देखो, जो आज है उसे जी कर देखो। एक बार जो कल था उसे भूल कर देखो, जो आज है उसे जी कर देखो, आने वाला हर एक पल सुधर जाएगा। एक बार नमस्कार महामंत्र दिल में बसा कर देखो, दिल में बसा कर देखो। कि नमस्कार महामंत्र अभी तक हमने बहुत सुंदर हितेश भाई। जी विरल भाई, आपने खूब सुंदर मजाक की बात की नमस्कार महामंत्र की। लेकिन अभी जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो भी लोग हमें आज पूरा लाइव सेशन देख रहे हैं, उसके उन सभी को हमारा यही संदेश रहेगा कि नमस्कार महामंत्र की आप जितनी भी आराधना करते हो, आपके जीवन में भी जबरदस्त कोटि का क्या होगा, जबरदस्त कोटि का चमत्कार देखने को मिलेगा। क्योंकि नमस्कार महामंत्र में जबरदस्त कोटि की शक्ति छुपी हुई है। विरल भाई हमारे साथ में जुड़े हैं, नमस्कार महामंत्र की अद्भुत बातें करते हैं। आज उनके साथ में हमको एक पूरा लाइव सेशन करने को मिला, वह है हमारा जीवन में सौभाग्य है, क्योंकि बहुत बड़े विधिकारक भी है और जिन्होंने अपने जीवन में नमस्कार महामंत्र जैसे बहुत सारे विधि विधान, पूजा पूजन, अनुष्ठान वो करवाते हैं, लेकिन आज उनके मुख से नमस्कार महामंत्र की महिमा हमको सुनने को मिलती है। इसी धारा में आगे बढ़ते हुए विरल भाई एक सुंदर